भारत की राजनीति में सरकारें आई और गई। कभी कांग्रेस की सरकार रही, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, कभी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही। देश में बड़े से बड़े नेता पार्टियां बदलते रहे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कभी अखिलेश यादव जी की सरकार रही, कभी मायावती जी की सरकार रही, कभी योगी जी की सरकार रही। सभी नेता इधर से उधर पार्टियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने करियर बनाने के लिए पार्टियां पकड़ते रहे, इस पार्टी से उस पार्टी में जाते रहे, लेकिन यह नेता जुबान पे टिका रहा, अपने ईमान पे टिका रहा, अपने स्वाभिमान पे। बात कर रहा हूं बसपा के कद्दावर नेता, ब्राह्मण चेहरा माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की। इनको इनके समाज के लोग इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि ये ब्राह्मण समाज के होके अधिकतर मुद्दे राज्यसभा में दलित शोषित ओबीसी माइनॉरिटी की मुद्दे को उठाते हैं। और जबकि जो बसपा विरोधी है वो इसलिए इनको टारगेट करते हैं कि ये ब्राह्मण समाज का होके बहुजन समाज पार्टी यानी बहन जी के इतने करीबी और इतने सम्मानित, इनके ऊपर बहुत से आरोप लगाए गए। जैसे आज भी प्रचलित है, ये आरएसएस के एजेंट है, ये बीएसपी को खत्म करना चाहते हैं, इनकी वजह से बीएसपी खत्म हो गई। लेकिन हमारा समाज भी कितना गुमराह होने वाला है। आप लोग थोड़ा भी तर्क कीजिएगा कि जिस दौर से बीएसपी गुजर रही है, जिस समय बीएसपी के बड़े से बड़े कद्दावर नेता सब छोड़ के बीएसपी को छोड़ के भाग गए, बहन जी का साथ छोड़ के भाग गए, जिन पे बहन जी ने विश्वास किया, जिन ओबीसी नेताओं पे, मुस्लिम समाज के नेताओं पे, एससी समाज के नेताओं पे बहन जी ने विश्वास किया, उन लोगों ने धोखा दिया, तो वो सब छोड़ के भाग गए। कोई अपने परिवार के टिकट के लिए, कोई अपनी बीवी के टिकट के लिए, तो कोई अपने बेटे के टिकट के लिए। आप लोगों ने उनको भगवान बना दिया, तो वो लोग आपके नजर में सही है, लेकिन सिर्फ बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा जी आप लोगों को गलत समझ में आते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि मिश्रा जी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंट है, आप एक बात बताइए, पार्टी जिस बुरे दौर से गुजर रही है, क्या इससे भी बुरा दौर कोई हो सकता है? अगर मिश्रा जी को सिर्फ बीएसपी को खत्म करना रहता तो अब तो सब जगह बीएसपी जीरो है, चाहते तो बीएसपी जीरो की छोड़ के भाग जाते, लेकिन नहीं, वो आज भी टिके हुए। जो लोग अक्सर उन पे आरोप लगाते हैं कि वो बसपा को खत्म कर देंगे, तो बसपा मानवर साहब के बाद बहन जी नहीं चला रही है। 2004 में जब मिश्रा जी बसपा में शामिल थे, 3 के बाद ही शामिल हुए ना, 4 में, तब उनको जो ताज कॉरिडोर जैसे और जो मामले थे, बहन जी पे संगीन आरोप लगा के ईडी सीबीआई का केस फाइल हुआ था। 2004 में लोकसभा का चुनाव था, तब बहन जी पूरी फाइल उनको देकर चली गई थी चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। अब आप लोग की बात बताइए, जो लोग कहते हैं कि मिश्रा जी बसपा को खत्म करना चाहते हैं, अगर मिश्रा जी चाहते तो आजकल वकील को जानते ही हैं, सभी समाज में चल रहा है, और किससे क्या छुपा है। अगर मिश्रा जी चाहते तो विरोधी पार्टियों से कुछ न कुछ डील करके वो चाहते तो पार्टी का बट्टाधार लगा देते, केस को कहीं न कहीं रोक देते, उसको ढिलाई कर देते, जिसमें बहन जी को जेल जाना पड़ता। और जिस बहन जी को आज हम लोग मान सम्मान से देखते हैं, उसमें एक योगदान ये भी है कि उनको उस मामले में क्लीन चिट मिला, जिसमें विरोधियों ने पूरे षड्यंत्र करके उनको फंसाया था। अब आते हैं 2007 से 12 के बाद। 2007 के 12 में बसपा चरम पे थी। आप लोग टारगेट सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा जी को करते हैं। बसपा के सरकार में बड़े बड़े ओबीसी नेता, आप लोग को जानकारी होगी, मैं तो शायद कमजोर नॉलेज का हूं, लेकिन आप लोग को ज्यादा जानकारी होगी। ओबीसी नेता मंत्री बने, मुस्लिम नेता, कद्दावर नेता, आप लोग भूल तो जाते हैं, बस आपको सिर्फ टारगेट करना है। जैसे वो लोग करते हैं दलित मुस्लिम, वैसे ही आप लोगों का काम है दलित ब्राह्मण। वो जातिवादी लोग हैं जो अक्सर दलित ब्राह्मण करते हैं। आप अम्बेडकरवादी होके भी दलित ब्राह्मण करते हैं। तो 2007 के 12 के बाद बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के भागने लगे, कुछ निकाले भी गए, इसमें भी कोई शक नहीं है, और कुछ इस बीच में बहुत दलाल पैदा हुए, बड़े बड़े बसपा को खत्म करने के लिए आए। लेकिन एक बात आप लोग सोचिए, बड़े बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, अभी एक तो कौन नेता निकले हैं, कोई कुशवाहा जी है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी,
ये लोग निकले। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, कोई अपने बेटे के टिकट के लिए निकल गया, कोई बीवी के टिकट के लिए निकल गया, कोई जाके राजनीतिक पार्टी बना लिया अपने अपने जाति का। ये लोग समाज को संगठित करने के लिए काम कर रहे हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब के मिशन चलाते हैं। बहन जी मिशन से भटक गई, मिश्रा जी बसपा को खा गए। एक बात बताइए, जब ये छोटे छोटे नेता, कुछ और भी छोटे नेता जो बीएसपी से निकले, जाके अन्य पार्टियों में, सपा में जाके सांसद बन गए, तो बीजेपी में जाके सांसद बन गए, वो उप मुख्यमंत्री बन गए मिश्रा जी से छोटे कद के। तो आप लोग बताइए, अगर मिश्रा जी स्वाभिमानी ना होते, अगर वो भी उसी टाइप के नेता होते कि अगर उनको बीएसपी को छोड़ के भागना होता, खत्म करके भागना होता, तो क्या मिश्रा जी को कोई राज्यपाल का पद नहीं मिल जाता? भारतीय जनता पार्टी कोई उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल जाता? वो भी लोकसभा राज्यसभा का टिकट लेके चुनाव नहीं जीत जाते? आप लोग जवाब दीजिएगा, अगर सच में अम्बेडकरवादी दिए हैं तो। भाईचारा बनाने से बनता है, झूठे आडंबर फैलाने से नहीं। आप लोग पाखंडवाद, अंधविश्वास की बात करते हैं, वैसे मिश्रा जी पे दुनिया भर की बातें फैलाते हैं और समाज में जो भाईचारा बना रहता है उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। 2022 का चुनाव आपने देखा, आप लोग हमेशा मिश्रा जी को टारगेट करते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने वोट परसेंट घटा या बढ़ा, वो पता है सबको कि कैसे अखिलेश यादव जी और योगी जी का 1-to-1 फाइट कराया गया, इसलिए वोट बटा। आईबीएम की कहानी दुनिया जानती है। लेकिन आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, मैंने भी ध्यान दिया, 2022 के चुनाव में सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ब्राह्मण समाज में कोने कोने में उनके परिवार के लोगों ने, उनके बेटे ने प्रचार प्रसार किया। आप लोग हमेशा सतीश चंद्र मिश्रा जी को टारगेट करते। आप बताइए, ओबीसी का कौन से नेता अपने अपने जाति समाज में जाकर प्रचार प्रसार किया, बड़ी बड़ी सभाएं किया? मुस्लिम समाज का कौन से नेता अपने अपने जाति समाज में जाकर बड़ी बड़ी सभाएं किया? वोट मिलना ना मिलना अलग बात है, सभाएं कोई किया? तो कहां से बस यूं उठा के चले जाते, अपने कुछ तो करना नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं मिश्रा जी को बाहर निकाल दीजिए, बसपा खड़ी हो जाएगी। कैसे खड़ी हो जाएगी? पूछने पर चुप। जिन जिन लोगों पे बहन जी ने विश्वास किया, जिन जिन लोगों को ओबीसी नेता, मुस्लिम नेता बहन जी ने पावर दिया, वो लोग आखिर में जब बसपा का बुरा दौर शुरू हुआ, पार्टी छोड़कर भाग गए। जब पार्टी को उनकी जरूरत थी तो कहे कि बहन जी पैसा लेती है, बहन जी टिकट बेचती हैं, बहन जी मिशन से भटक गई हैं। लेकिन आपने सुना कभी मिश्रा जी ऐसा कहे हो? आप लोगों को खटकते हैं, मिश्रा जी नहीं खटकते हैं, बसपा के मिश्रा जी खटकते हैं। और कुछ तथाकथित लोग मिश्रा जी को कहते हैं कि बसपा की सरकार में मिश्रा जी ने भाई साहब खूब लूटा। बसपा के मिश्रा जी ने खूब लूटा, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, जबकि मंत्री तो बहुत से बने थे ब्राह्मण समाज के, ओबीसी समाज के, मुस्लिम समाज के, एससी समाज के भी थे। तो सतीश चंद्र मिश्रा जी ने खूब लूटा। बाकी जो ओबीसी के नेता थे, जो मंत्री बने थे, जो अभी पार्टियों से निकल के जाके अपनी पार्टियां बना लिए, दूसरे पार्टियों में चले गए, मुस्लिम नेता थे, मंत्री बने थे, मिश्रा जी ने खूब लूटा। ये लोग क्या नरेगा में उसमें ड्यूटी करके पैसा ला रहे थे? कहां से पैसा लाए? ये लोग नहीं लूटे। कौन सा नेता 100% दूध का धुला हुआ है? और जो लोग सरकार मिश्रा जी पे आरोप लगाते हैं, एक प्रधानी तो शौक से चलती नहीं है। अब बात करें मंत्री बने, प्रधान जी हो जा रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि 5 साल का कैसे जुगाड़ करके रख लिया जाए कि आगे का चल चले। अब कौन कितना खाता है, कौन कितना छुपाता है, जनता से कुछ छुपा नहीं है। ये आडंबर झूठ मत फैला कीजिए। जो सम्मानित आदमी है, जो सम्मान देने लायक है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं सुधरने वाले। इनको ब्राह्मण समाज से दिक्कत नहीं है, न ब्राह्मण नेता से दिक्कत है, क्योंकि इनको इतना भी तो शर्म आनी चाहिए कि ये लोग हमेशा सतीश चंद्र मिश्रा जी को टारगेट करते हैं, जो विरोधी है तथाकथित कुछ लोग हैं। वीडियो देखेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। इनको ये लोग इंडिया गठबंधन को वोट दिए, क्या उसमें ब्राह्मण समाज के नेता नहीं थे? ये लोग पीडीए के नाम पे, इंडिया गठबंधन के नाम पे ममता बनर्जी जी को वोट दे देंगे, केजरीवाल जी को वोट दे दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। लेकिन आरोप लगाने वाली बात आएगी तो सतीश चंद्र मिश्रा जी पे आएंगे। ये लोग बात करते हैं बाबा साहब की। बाबा साहब में किस किताब में लिखा है कि मैं ब्राह्मण समाज के विरोधी हूं या किसी ब्राह्मण की विरोधी हूं? किस किताब में लिखा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
बाबा साहब, जहां तक मैं भी जानता हूं, आप लोगों से उम्र में कम हूं, पाखंडवाद, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद, जातिवाद इसके खिलाफ थे। ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं थे, न ब्राह्मण जाति के खिलाफ थे। जो जातिवाद है उसके खिलाफ थे। जो आडंबर फैलाया जाता, अंधविश्वास फैलाया जाता, उसके खिलाफ थे ना। जहां तक मुझे समझ है, जानकारी है, हो सकता है कुछ जानकारी ना हो तो आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग को मिश्रा जी से दिक्कत नहीं है। मिश्रा जी से दिक्कत है तो सिर्फ बसपा के मिश्रा जी से दिक्कत है। और मिश्रा जी से दिक्कत इसलिए कि वो मिश्रा जी बिके नहीं, उन्होंने लालच नहीं किया। और खास बात एक मिश्रा जी की बताते चले आप लोगों को। ये जितने लोग माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का विरोध करते हैं, ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय किसी भी देश की पार्टी हो, उसमें जितने SC ST OBC मुस्लिम नेता हैं जो रिजर्वेशन पर सांसद बने या जो बहुजन समाज के है ना, जो आए दिन छोटी छोटी दलित बच्चियों का रेप होता है, महिलाओं का शोषण होता है, मूंछ रखने पे मारा जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मारा पीटा जाता है, संसद में बैठ के, लोकसभा राज्यसभा में बैठ के तमाशा देखते हैं, उन पे आरोप नहीं लगाते। ये लोग सिर पाते हैं तो सतीश चंद्र मिश्रा जी पे। कुछ नहीं इनको मिलता, BSP के लिए कोई काम नहीं किए हो, लेकिन फिर भी आएंगे कहेंगे कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ने BSP खा गया। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अपने अपने जिला पंचायती के टिकट के लिए, तो कोई प्रधानी के टिकट के लिए, तो कोई विधायकी के टिकट के लिए आके ये आरोप लगाता है कि शायद हम आरोप लगाएं तो मुझे विपक्ष वाले पार्टी में कहीं जगह मिल जाएगी। लेकिन माननीय मिश्रा जी, बसपा वाले सतीश चंद्र मिश्रा जी, बाकी लोग तो इधर से उधर हो गए। अगर आप भी किसी भी समाज से, लेकिन एक बार तर्क करके देखिएगा का इधर से उधर आना जाना। अब कैसे आना जाना हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, किस लालच में लोग आते जाते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये मिश्रा जी, इनको पैसे की भूख नहीं थी? इनको पद, जो लोकसभा राज्यसभा जिसके लिए लोग बेचैन होते हैं, जिस पद को बहन जी ने इस्तीफा दे दिया था, क्या इनकी इच्छा नहीं है? इनका बेटा क्या बीजेपी में नहीं जा सकता? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी नजर में तो सतीश चंद्र मिश्रा जी इतने महान व्यक्तित्व है कि जुबान पे टिके भाई। तो आज की राजनीति में कोई जुबान पे टिकता है? आज कहे कल पलट गए, आज इस पार्टी में कल जाके उस पार्टी में। मेरी नजर में इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि मैं एक वीडियो में इनके जो काम है, इनकी जो प्रशंसा मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बिना जातिवाद, बिना भेदभाव देखे कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा। अगर किसी पार्टी का और नेता अगर मुझे ऐसा मिला तो मैं उनका भी वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। ईमानदारी होनी चाहिए, और जो ईमानदारी से काम करे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। दिल खोल के बोलना चाहिए, दबी जुबान में नहीं। धन्यवाद। जय